नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कुर्की की कार्रवाई के खिलाफ किसान संगठन 3 मार्च को करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव। जंक्शन टाउन धान मंडी में 4 दिन बंद रहेगी कृषि एजेंसियों की बोली। रनिंग भत्ता दरों में बढ़ोतरी की मांग, 36 घंटे के अनशन पर लोको पायलट। होलिका दहन से 10 दिन पहले गौशाला में बनाएंगे रंगीन उपले, होगा निःशुल्क वितरण। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस ने 22 मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिल सहित 52 मोटरसाइकिल जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। हनुमानगढ़ कस्बे में कुछ मनचले मोटरसाइकिल चलाते हैं और उनमें साइलेंसर में अलग से ऐड करा करके पटाखे जैसे बजाते हैं और हुड़दंग करने वाले ऐसे लड़कों का पता चला था और कुछ मीडिया में भी रिपोर्ट आई थी। तो इसको देखते हुए पूरा अभियान चलाया गया और जंक्शन थाने में करीब 51 ऐसी बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त की हैं और जिनमें काफी महंगी बुलेट के पास साथ में अलग से कंप्रेशर जैसा लग करके पटाखे बनाते हैं। तो इनको जब्त भी किया गया, एनबीटी में कार्रवाई की गई है और जब तक इनको उतारेंगे नहीं तब तक ये गाड़ियां रिलीज नहीं करेंगे। ये जो सब कार्रवाई पुलिस को जारी रखेंगे और उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और पेरेंट्स को बुला करके और साथ में इनके साथ में जो अलग से साइलेंसर लगा उसको उठवाएंगे और वो सर्टिफिकेट लेके गए नहीं चलाएंगे तभी उनको रिलीज करेंगे। फाइनेंस कंपनियों की ओर से किसानों मजदूरों के मकानों को कुर्क करने की कार्रवाई करने के विरोध में किसान संगठनों की ओर से 3 मार्च को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। घेराव प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा सहित अन्य किसान संगठनों की ओर से किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को जंक्शन की धान मंडी स्थित किसान सभा में हुई प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव मंगेश चौधरी ने कहा कि पिछले 5-7 सालों से फाइनेंस कंपनियों ने इस इलाके में किसानों, व्यापारियों, मजदूरों सहित समाज के हर वर्ग के तबके का लोन किया। जब लोन किया तो 90 पैसे का ब्याज लेने का कहा, लेकिन 4 रुपए सैकड़े का ब्याज लिया जा रहा है। में बहुत बड़ा संकट का समय चल रहा है। पिछले 5-7 वर्षों से फाइनेंस कंपनियों ने इस इलाके के अंदर किसानों के, नहीं केवल किसानों के, व्यापारियों के भी, मजदूरों के भी, समाज के हर तबके के अंदर उन्होंने जाकर के लोन किया और लोन जब किया तो 90 पैसे की किस्त का बोल करके पूरे इलाके में कम से कम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट अकेले जिले के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस कंपनियों का यह निवेश है। जिस प्रकार से हमारी कोई मतलब आरटीआई के द्वारा दूसरे किसी संसाधनों से सूचना मिली है इसमें। तो अब जो 6-7 साल के बाद जो फाइनेंस कंपनियों का जो असली चेहरा है वो किसान और मजदूर के बीच सामने आया है। जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर कुर्कियां हुई है और सबसे ज्यादा कुर्की करने का प्रयास अगर 1 नंबर का अमिटमेंट देना तो वो हनुमानगढ़ कलेक्टर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा घरों को, लोगों को बेघर करने वाले कलेक्टर हनुमानगढ़ है और सबसे ज्यादा कुर्कियां हनुमानगढ़ जिले में हुई है। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जो फाइनेंस कंपनी 90 पैसे का ब्याज कह करके 4 रुपए सैकड़े का ब्याज ले रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है जिनमें मतलब किसान ने 4 लाख रुपए का लोन लिया, 8 लाख भर दिया, उसके बावजूद भी उसके घर को कुड़क कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते, उससे पहले उसको कोई दूसरी रेन बसेरा की कहीं न कहीं आपको रहने की व्यवस्था, उसको पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने या सरफेसी कानून है उसमें किसी भी सरकारी बैंक का पैसा निकलवाने का प्रयास नहीं किया। ओनली प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां, जो कि कोई बैंक नहीं है, कंपनी है, सीधी मतलब फाइनेंस की एक दुकान है, लूटने का मतलब डायरेक्टली कार्यक्रम है। उसके अंदर उन्होंने पीलीबंगा के अंदर जो है वो एक जो किसान था उसका 8 लाख का लोन लिया हुआ था, 9,10,000 के आसपास उसने भर दिया, उसके घर को कुड़क करके 5 रात वो आदमी सर्दी के अंदर बाहर, घर के बाहर एक तंबू लगा करके बैठा रहा और जिले के कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को, कोई प्रशासन को इस बात की शर्म नहीं आई। 5 दिन के बाद हम गए, उसका ताड़ा तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रेस के सामने स्वीकार करता हूं कि हमने ताड़े तोड़े और किसान को वापस बैठा करके आए। दूसरा उसी का प्रकरण वही पीलीबंगा के अंदर खिराजाड़ा गांव के अंदर, जब किसान ने पैसे आधे से ज्यादा मतलब उसने भर रखे थे, थोड़े बहुत बकाया थे, उसके घर को कुड़क कर दिया, कुड़क करके उसको घर से बेघर कर रखा था। तीसरा इसी प्रकार का प्रकरण आया पीलीबंगा शहर के अंदर। कल एक मामला आया संगरिया के अंदर, 8 लाख का लोन लिया हुआ था, उसने
10.5 लाख रुपए भर रखे थे, उसके बावजूद भी उसको बेघर करके, एक मिस्त्री था जो मजदूरी का काम करता था, उसको बेघर करके उसका घर जो है वो कुड़ कर रखा है। इसके अलावा एक और प्रकरण सामने है जो बहुत ही सनसनीखेज मामला है सलेमगढ़ मसाणी का। सलेमगढ़ मसाणी के अंदर लोन, जिस आदमी का घर कुड़ किया है उसने लोन नहीं लिया, किसी फ्रॉड वाले आदमी ने उसके साथ मिलकर के जो इंग्लिश के फर्जी कागजों पर साइन करवा करके नॉमिनी को दूसरा बन के उसने अपने खाते में पैसे डाल लिए, उसने एफआईआर करवाई पुलिस में, और जिस आदमी ने फ्रॉड किया वो जेल चला गया, और उसके बाद भी माननीय कलेक्टर साहब ने उसके घर को कुड़ कर दिया। पंडितावाड़ी वाला जो मामला जो हम जसराम यादव, उसने 11 लाख का लोन लिया, 8 लाख उसने किस्तों के द्वारा भर दिए, ठीक है, और 20 लाख रुपए और मांग रहे, 3 लाख 20 लाख रुपए और मांग रहे और ताले लगा दिए। उसके बाद हमने उसके पीलीभंगा का जो ओम प्रकाश मेघवाल का मामला था, उसमें 4.5 लाख रुपए का लोन था, उसने 6,50,000 भर दिए, 26 लाख और निकाल रखे। तो कहां से मरेगा किसान। और ये एक हरपुल यादव का और मामला था पीलीभंगा का, लोन लिया 8 लाख, भर दिया 8 लाख और 8 लाख और मांग रहे। हमने अब की बार शामिल किया है इस मांग को, सिर्फ इनके नहीं, प्राइवेट जो सरकारी बैंक है, पीएनबी वगैरह जो बैंक है, जो एसबीआई बैंक है, उनमें भी हिंदी में होना चाहिए डॉक्यूमेंट। जब आप बार बार हिंदुस्तान के लाल किले से आप बोल करके कहते हो कि देश की मातृभाषा हिंदी है, तो आपको ये जो बैंकों के अंदर आपको कहाँ जरूरत पड़ गई कि आप अंग्रेजी में जो एक इतनी बड़ी किताब पर आप जगह जगह लिखवाते हो, और हिंदी में अगर ये बना हुआ हो तो 60% किसान बैंक में आया वो वापस चला जाएगा। वो जगजीत सिंह जगी ने कहा कि किस्त बकाया होने पर फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि पुलिस को लेकर संबंधित व्यक्ति के घर जाते हैं, वे साथ में बाउंसर भी रखते हैं, इनके पास हथियार भी हो सकते हैं, मकान मालिक को धमकाया जाता है, पुलिस भी कंपनी प्रतिनिधियों का साथ देती है। जाते हैं पुलिस लेकर के, तो वो बाउंसर रखते हैं साथ में। अब उनकी गुंडागर्दी देखो, पुलिस जिस घर के जो मालिक हैं, मुखिया जो है, नहीं भरा गया, एक किस्त ड्यू हो गई, ड्यू होने के बाद में मुस्टंडे लेकर के और उनको डरा रहे हैं कि अगर नहीं खाली किया तो मारेंगे, और पुलिस भी उनको ही धमकाती है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुलिस ऐसी कंपनियों को सह दे रही है। एसके फाइनेंस कंपनी के नाम से बड़े मुस्टंडे रख रखे हैं, पुलिस कह रही है हम अशांति में लोगों को गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं। तो अगर पकड़ना ही है तो वो मुस्टंडे, उनके पास हथियार भी तो हो सकते हैं, वो बाउंसर है। तो क्यों एसपी साहब उनके जी हजूरी में लगे हुए हैं एसके फाइनेंस में? या तो उसने कोई इनको बहुत बड़ा माल दिया है, या इनके साथ कोई सेटिंग है परसेंटेज की। इसलिए तो ये जो कंपनियां जो कर रही हैं, लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही हैं, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के और तमाम किसान संगठनों के नेता जो भी यहाँ जिले में काम कर रहे हैं, आम किसान के लिए, आम आदमी के लिए, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए कुर्की की कार्रवाइयां जो है, अगर अति शीघ्र यहाँ के कलेक्टर साहब ने नहीं रोकी तो ये आंदोलन यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये आंदोलन बढ़ेगा, पूरे राजस्थान में जाएगा, और राजस्थान की सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसे जो कलेक्टर हैं वो बार बार कुर्कियां करके लोगों के घरों को उजाड़ने में आमदा है। दिल्ली में एक घर की कुर्की करने के लिए चले गए, जाने के बाद में उस आदमी ने लोन नहीं लिया, वो गारंटर था, वो ये कह रहा था कि जिस आदमी से मैंने गारंटी ली है वो आदमी के पास। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ राजस्थान ने लैब टेक्नीशियन की ग्रेड पे 4200 करने की मांग दोहराई है। इस मुख्य मांग सहित 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को भिजवाया गया। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जो मुख्य मांगे हैं कि लैब टेक्नीशियन लंबे समय से वेतन भत्तों की विसंगति से जूझ रहे हैं। कोविड जैसी वैश्विक महामारी और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा टीबी मुक्त भारत का अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें लैब टेक्नीशियन की अहम भूमिका है, लेकिन लंबे समय से इस कैडर को अनदेखी की जा रही है। इस कैडर की उसी संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा जो मुख्य मांगे हैं कि भी कैडर जो रीस्ट्रक्चर है, स्टाफिंग पैटर्न 17 साल पुराना है, जिससे जांचों की जो संख्या है वो 10 से 12 गुना बढ़ी है, लेकिन स्टाफ की संख्या स्थिति वही पुरानी है, तो उसके संबंध में भी ज्ञापन दिया।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जल्द से जल्द लैब टेक्नीशियन को ग्रेड पे 4200 देना चाहिए और 17 साल पुराने स्टाफिंग पैटर्न को हटाकर नवीन पैटर्न लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि 17 साल पहले जो मरीजों की संख्या थी उससे 20 गुना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लैब टेक्नीशियन निरंतर संक्रमण में कार्य कर रहे हैं और कोविड जैसी महामारी से जीतने में भी लैब टेक्नीशियन की भूमिका अहम रही है। अतः मेरी मुख्यमंत्री भजनलाल जी से सीधी मांग है कि लैब टेक्नीशियन को तुरंत 4200 ग्रेड पे दिया जाए, जो हमारे पड़ोसी राज्यों में दिया जा रहा है। संगरिया की एक मैरिज पैलेस में चल रहे विवाह कार्यक्रम के दौरान संगरिया नगर पालिका अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू पर खुलेआम फायरिंग करने का आरोप लगा है। शुक्रवार को संगरिया नगर पालिका के कुछ पार्षदों ने पुलिस अधीक्षक व संगरिया पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का वीडियो। पार्षद प्रदीप बेनीवाल के अनुसार 31 जनवरी को संगरिया के ताज मैरिज पैलेस में रात्रि में विवाह कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह कार्यक्रम में संगरिया नगर पालिका के अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू की ओर से शराब के नशे में धुत होकर सरेआम कानून की धज्जियां उठाते हुए खुलेआम धड़ाधड़ फायरिंग की गई। इससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई और भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। बेनीवाल ने कहा कि पालिका अध्यक्ष को इस तरह फायर कर दहशत फैलाने व क्षेत्र में वातावरण में भय उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी ओर से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फायरिंग की गई। पार्षदों ने संगरिया नगर पालिका अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू के खिलाफ शरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियतन खुलेआम धड़ाधड़ फायरिंग करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उधर फायरिंग की वीडियो भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष रीना महंत, सुनील कुमार, राजेश टोडा, विजयपाल आदि मौजूद रहे। जो कि जागो बलकरण सिंह मान के जागो पार्टी में हमारे चेयरमैन ने फायर किए थे अपने पिस्तौल से। उस संदर्भ में हम यहाँ सभी एफआईआर लॉन्च करने के लिए आए हैं और टोडा जी ने बयान दिए हैं। बाकी हम कल बयान देंगे और आशा करते हैं कि हमारी इस बात पे फायरिंग पे वो आर्म्स एक्ट लगाकर सुखवीर सिंह सिद्धू को सस्पेंड करें। ये हमारे पार्षदों को डराने का काम है। दिखा रहे हैं कि मैं फायर कर सकता हूं और फायर करके मैं पार्षदों को डराने के काम कर रहा हूं। तो सभी पार्षदों ने इकट्ठा होके हम 12 तारीख को हम एसपी साहब के सम्मुख प्रस्तुत हुए थे और उनको हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि भी सुखवीर सिंह सिद्धू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और सस्पेंड करें, उनको सस्पेंड की कार्रवाई भी की जाए। हमें बुलाया गया था भी अपने आप बयान दर्ज करवाओ। हम बयान देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जांच सही ढंग से की जाए, पता लग जाएगा अभी दोषी क्या कर रहा है। वो कह रहा था पंजाब में था, लोकेशन आ जाएगी उस दिन की, वो कहाँ पे था। तो ये फायर करे हैं, नगर पिता को शोभा नहीं देता और पुलिस वाले जो आम पब्लिक वाले करते हैं तो 1 मिनट में उसको पकड़ देते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि कोई भी है, वो चाहे वो चेयरमैन है, चाहे एमएलए, चाहे कोई भी हो, दोषी तो दोषी माना जाएगा। हनुमानगढ़ में 2 मार्च को मेडिकल प्रीमियर लीग 3 यानी MPL 3 का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सिर्फ चिकित्सा पेशे से जुड़े लोग ही हिस्सा लेंगे। टेनिस बॉल से होने वाले टूर्नामेंट में कुल 15 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक मैच 10-10 ओवर के होंगे। गत दिवस क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अपेक्स क्लब में समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन ऑफ मेडिकल प्रीमियर लीग सीजन 3, जो हमारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जो सभी डॉक्टर्स खेलते हैं इसमें, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेंटल मेडिकल एसोसिएशन, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सभी लोग क्रिकेट का भाग लेते हैं। और इस बार ये सीजन 3 हो रहा है, जो कि 2 मार्च को एक्सपर्ट एकेडमी में खेला जाएगा। इसका
मेन उद्देश्य ये है कि जो सारे डॉक्टर्स हैं इतने स्ट्रेस में रहते हैं उनको स्ट्रेस फ्री किया जाए, साथ में एक गेट टुगेदर हो जाए सबकी। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग इसमें पधारेंगे और सभी डॉक्टर्स का हौसला अफजाई करेंगे और सभी डॉक्टर पधारें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। जनरल सेक्रेटरी IMA हनुमानगढ़ MPL 3 जो कि हर साल होता है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, वो स्टार्ट होने वाला है 2 मार्च को, जिसके अंदर आपकी सेवा करने वाले लोग जैसे कि डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी स्टाफ, ये सब भाग ले रहे हैं। और हम चाहते हैं इस बार करके कि जनरल पब्लिक भी आए और हमारा सांत्वना, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। इसके अंदर 2 मार्च को एक्सपर्ट एकेडमी से हमारे गेम स्टार्ट हो रही हैं। विश यू ऑल गुड लक एंड सभी आइए, देखिए हमारा MGM हॉस्पिटल से। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MPL 3 को। हमने MPL 1 और 2 का भी बहुत आनंद लिया था, तो मेरी कंप्लीट टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरा सबसे आग्रह ये है कि इसको खूब बड़ी तादाद में आके और बहुत ज़्यादा सक्सेस बनाया जाए और इन्जॉय किया जाए। इस बार श्री गौशाला समिति ने होली के अवसर पर खास तैयारी की है। समिति की ओर से होलिका दहन के लिए रंगीन उपले निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो इस धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व को और भी अधिक खास बनाएंगे। समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि श्री गौशाला सेवा समिति की ओर से पिछले 14 वर्षों से गौशाला में होली पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले गौशाला में रंगीन उपले तैयार करने का काम शुरू हो जाता है। ये उपले होलिका दहन करने वाली संस्थाओं को निःशुल्क दिए जाते हैं। वहीं गौशाला परिसर में इस बार होलिका दहन किया जाएगा। इस होलिका दहन में रंगीन उपलों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कदम खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहतकारी है जो होलिका दहन के लिए उपलों की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को गौशाला में होली पर्व का भव्य आयोजन होगा। इस दिन वृंदावन से प्रसिद्ध कलाकारों को एक दल विशेष प्रस्तुति देने के लिए गौशाला में पहुंचेगा। इन कलाकारों द्वारा धार्मिक संगीत, कथाएं और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा, जो न केवल दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करेगा बल्कि धार्मिक वातावरण को भी जीवित रखेगा। इस कार्यक्रम में सभी को भाग लेने का अवसर मिलेगा और यह आयोजन क्षेत्र के लोगों को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस मौके पर श्री गौशाला सेवा समिति की ओर से कढ़ी चावल का भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भंडारे का आयोजन समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हमारे यहाँ उत्सव आज 10-12 सालों से हम बनाते आ रहे हैं। उसके अंदर कभी हमने उपले नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार हमने यहाँ उपले बनाने का भी कुछ एक जो होली दहन में लगते हैं, हमने वो उपले भी बनाए हैं। उसको वैसे ही हम लोगों को निःशुल्क देंगे, अगर कोई लेना चाहे तो वहां से ले सकते। गुलाल की होली खेलते हैं, फूलों की खेलते हैं, ये हर साल हमारे वहाँ बनता है। होली जो है वो 13 तारीख को होली का दहन होगा और 14 तारीख को जो है होली का उत्सव बनाते हैं। तो उसके अंदर फूलों से, गुलाल से जो होली खेलते हैं, क्योंकि पानी वगैरह हम वहाँ नहीं यूज करने देते, तो वहाँ काफ़ी संख्या में लोग विद फैमिली जो आना चाहते हैं वो आते हैं। सभी लोग वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं इसलिए। और बाकी हम वहाँ विशेषता ये है कि कढ़ी चावल, पकोड़े और कॉफ़ी का प्रोग्राम रखते हैं। तो जो भी आदमी सुबह आता है 9 बजे से लेकर के प्रभु इंछा तक चलता रहता है प्रोग्राम। कई बार 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। तो जैसे किसी भाई बंधु को निवेदन है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में आए, जो कि अबोर रोड के ऊपर है और ग्रेफ ऑफिस के सामने, तो सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश भर की मंडियां 23 फरवरी से 26 फरवरी तक 4 दिन बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी मंडी में कृषि जिंसों की बोली नहीं होगी। व्यापारी कृषि जिंसों का व्यवसाय पूर्णतः बंद रखकर आंदोलन में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी क्रम में 4 दिन तक जंक्शन व टाउन की धान मंडी में भी कृषि जिंसों की बोली नहीं होगी। अभी 12/2/2025 को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की जयपुर में मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 23, 24, 25, 26 4 दिन की हड़ताल मंडियों, राजस्थान की सभी मंडियां बंद रहेंगी।
हमारी ये मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो जो लगातार हमारी चल रही है 3-4 साल से, भी कृषक कल्याण कोष है वो उसको खत्म किया जाए। राज्य सरकार ने 1% कृषक कल्याण कोष लगा रखा है, परंतु कोरोना काल के बाद हमने जब हड़ताल की तो वो 50 पैसे कर दिया। उसके हर बार राज्य सरकार 3-3 महीने 2-2 महीने बढ़ा रही है, परंतु हम चाहते हैं भी इसको खत्म किया जाए। हमारी दूसरी ये मांग है भी जो कृषि उपज मंडी समिति की जो है वो सेस जो हमारा लगता है वो ₹1.60 है, इसको 1% किया जाए। एक हमारी ये मांग है भी जो बाहर से माल आता है उस पे राजस्थान की कृषि उपज मंडी अलग लगती है, जबकि पंजाब हरियाणा में यदि राजस्थान का माल जाए तो वहाँ कृषि उपज मंडी समिति की नहीं लगती है, क्योंकि बाहर से यदि माल आएगा तो यहाँ वो अलग ₹1.60 मार्केट लग जाएगी, तो जिससे ये यहाँ माल ऊंचे भाव से बेचना पड़ेगा। हमारी मांग है भी इसको भी जो बाहर से माल आता है उस पर कृषि सेस ना लगाया जाए। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। रनिंग भत्ता दरों में बढ़ोतरी सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय रेलवे के लोको पायलट 36 घंटे के अनशन पर हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की हनुमानगढ़ शाखा के बैनर तले गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ लोको पायलट का अनशन शुक्रवार को भी हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में जारी रहा, जो आज रात्रि 8 बजे तक समाप्त होगा। देख रहे हैं कि हमारे सभी साथी जो है पीछे एलआरसा जो हमारी संगठन की मातृशक्ति है, इसके अंतर्गत तो इसके बैनर के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। रेल प्रशासन लगातार जो है रनिंग कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार दिखा रही है। रेल में इतने विभाग हैं और जैसा कि आपने देखा कि टीए का जो किलोमीटर चार्ज जो हुए थे वो हमें न देते हुए जितने भी विभाग हैं उन सभी को उनके बढ़े हुए टीए का किलोमीटर या जो भी रेट है उनको चार्ज में दिया जा रहा है। लेकिन रनिंग का ये कर्मचारी जो है हमारे आज भी निराश है और इनके साथ रेल का एक तरफा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रेल कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार को ये चिताने का निर्णय कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेल का कोई भी महकमा ना तो हमारी मांगों को मान रहा है और ना ही हमारे अधिकारों को देने का कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम साथी 36 घंटे के आमरण अनशन उपवास पे बैठे हुए हैं और इस उपवास का एक ही अपना मतलब क्या बोलते हैं, एक ही जो है वर्चस्व है कि हम अपनी मांगों के प्रति जागरूक हैं और रेल प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि हमारी मांगे जितना जल्दी हो सके हमें देने की कोशिश करें। साथियों, आज जो ये धरना का मेन मुद्दा है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे साथी जो रेल में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है बाकी रेल के जितने भी बाकी विभाग हैं उनका तो जो एवरेज किलोमीटर चार्ज जो बढ़ा हुआ है उनको दे रही है, लेकिन रेल के कर्मचारियों के साथ ऐसा नाजायज और सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारा जो 25% एवरेज हमें किलोमीटर के रूप में देना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम काफी रोष में हैं और सरकार को बार बार ये चेताने का अधिकार कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है किसी भी कीमत पे अपने माइलेज रेट चाहिए और हम इसके लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आगाज मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में वीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल संजू काड़िया ने शिरकत की। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। छात्राओं ने रैंप पर जलवा बिखेरा।
हमारी विदाई पार्टी है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा माहौल मिला है। बहुत अच्छे टीचर्स हमें यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं और स्टडी भी काफ़ी अच्छी करवाई गई है हमें। मैं यहीं पे इस स्कूल से भी पढ़ी हूँ, यहाँ पे वीएम स्कूल से, और वहाँ पे भी हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। हमारी प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिव थे और यहाँ पे भी हमें वैसे ही अपना माहौल मिला है यहीं पास में, और यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब हमें ट्रीट किया जा रहा है। हम यहाँ पे बढ़िया अच्छे से रह रहे हैं, मतलब हम यहाँ आते हैं, हमें टीचर्स मिलते हैं, हमने इंजॉय किया है, स्टडी की है, बहुत सारा यहाँ से हमने बहुत अच्छी अच्छी यादें ली हैं और बहुत मौज मस्ती भी की है। सिर्फ हम यहाँ से अंदर नहीं रहे हैं। और आज जो है हमारा फेयरवेल का फंक्शन है और ये फेयरवेल फंक्शन जो है काफ़ी अभी अच्छा जा रहा है और टीचर्स और बच्चे जो है सारे कोऑपरेटिव है, यहाँ का स्टाफ अच्छा है और यहाँ पे क्लासेस जो है रेगुलर रखती हैं और टीचर्स जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं और यहाँ पे स्टडीज़ के साथ साथ फन भी है और बच्चों के लिए जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ये जो है अगर नेक्स्ट ईयर आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा स्कोप आपको देखने को मिलेगा इस कॉलेज में। और ये कॉलेज में काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। ये कॉलेज जो है यहाँ पे रोज़ क्लासेस लगाना और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठना और गॉसिप करना पूरे दिन और फिर क्लासेस में टीचर्स जो हैं बहुत आज यहाँ हमारे कॉलेज में फेयरवेल का फंक्शन रखा गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है सब कुछ, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो रही है, कुछ भी डिले नहीं हो रहा है। और मेरा जितना भी सफ़र रहा है इस कॉलेज में बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स, प्रिंसिपल मैम सभी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और जो स्टूडेंट चाहता है कि हाँ हम अपॉर्चुनिटीज़ लें और आगे बढ़ें, वो यहाँ पे रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी फीलिंग्स मिक्स है क्योंकि अच्छा भी लग रहा है कि माहौल बहुत अच्छा है, पर अब मैं उन सबसे दूर हो जाऊँगी, थोड़ा टच मतलब कम मिलेगा टाइम हमें, तो थोड़ी सी दुखी भी हूँ, तो मतलब मिक्स। जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को विदाई समारोह फेयरवेल 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 11 के विद्यार्थियों की ओर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। मैया तो सोनी
क्लास 11th वालों ने फेयरवेल रखा है जो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसमें समस्त अध्यापक और समस्त स्कूल के सभी शामिल है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करके और हमको इतनी अच्छी विदाई दी है। इस विदाई के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं और हम आगे ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल इसी तरह आगे बना रहे। स्कूल का अनुशासन बहुत अच्छा है हमारे स्कूल में। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट स्कूल लगता है हमें। कक्षा 11 द्वारा हमें विदाई दी जा रही है। माहौल बहुत ही दुखद है जिसमें कक्षा 11 द्वारा हमें बहुत ही अच्छे तरीके से विदाई दी जा रही है। हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक श्री जितेंद्र जी चाहल, डायरेक्टर श्री ओम प्रकाश जी चाहल, प्रधानाचार्य श्री प्रेमपाल जी शर्मा द्वारा यह प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से आयोजित किया गया। हमारे विद्यालय के अनुशासन और नियमों के ताबूत में हमारा जो विद्यालय आज बहुत अच्छे तरीके से सारे हनुमानगढ़ में जाना जाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।